20 नवंबर 1979 ये इस्लामिक कैलेंडर में नए दौर का आगाज़ था। मक्का में काबा के गिर्द दुनिया भर से आए 50,000 से भी ज़्यादा मुसलमान फजर की नमाज अदा कर रहे थे। ये एक सुकून का माहौल था, लेकिन अचानक से आवाज़ आने लगी। ये गोलियों की आवाज़ थी। मस्जिद की बड़ी बड़ी दरवाजे जंजीरों से बंद हो गई थी और किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही वो लोग हर एक मीनारों पर तैनात हो चुके थे। इस्लाम की सबसे मुक़द्दस जगह जहाँ किसी भी चीज़ का खून बहाना हराम है, अब वो हाईजैक्ट हो चुकी थी। जहाँ खातून और नौजवान बेबस होकर बैठे रहे थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। आखिर ये किसने प्लान किया था? इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद हथियार अंदर कैसे आए? और सबसे बड़ी बात, वो लोग चाहते क्या थे? जब मस्जिद के सारे दरवाजे बंद हो गए तो स्पीकर से एक आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ इस ऑपरेशन को प्लान करने वाले लीडर की थी, जो सऊदी को अंदर से जानता था। ये आवाज़ थी जोहेमन अल उतैबी की। जोहेमन अल उतैबी सऊदी नेशनल गार्ड का एक फॉर्मर सिपाही था। दरअसल सऊदी अरेबिया नेशनल गार्ड ये वो इंस्टीट्यूट है जिसका मेन मिशन है सऊदी के रॉयल फैमिली को हिफाजत करना, जो कि उसने छोड़कर अपनी खुद की तहरीर चलाने का रास्ता चुना। अच्छी स्किल और अच्छी पर्सनैलिटी होने की वजह से उसे काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी मिले और इसी चीज़ का उसने गलत फ़ायदा उठाया। उनका मानना था कि सऊदी अरब की रॉयल फैमिली अब करप्ट हो चुकी है। उनका ये मानना था कि सऊदी के मुस्लिम्स अब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग गए हैं। उनका एक्चुअल टारगेट दरअसल सऊदी के रॉयल लोगों को हटाकर एक नई गवर्नमेंट शुरू करना थी, लेकिन उनका प्लान उनके मिशन से भी बड़ा था। जोहेमन ने दरअसल किया क्या, उनके फॉलोअर्स ने उसने ऐसी बात पर यकीन करा दी जो लगभग मानना मुश्किल है। इस्लाम में क़यामत से पहले इमाम मेहदी के आने की पेशकश मौजूद है और यस, जोहेमन ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। दरअसल मक्का के अंदर जो आवाम फंस चुके थे, उनको मैनिपुलेट करने के एक सही तरीका उसको लगाइए। तो जोहेमन ने ये ऐलान कर दिया कि वो दिन आ चुका है और इमाम मेहदी उन्हीं के साथ काबा में मौजूद है। जोहेमन ने अपने साले को मोहम्मद अब्दुल्ला अल गहतानी को दुनिया के सामने पेश किया और कहा कि यही इमाम मेहदी है। दरअसल उनका प्लान था कि आज इस्लाम के नए दौर के आगाज़ के दिन मस्जिद अल हरम में दुनिया के सामने उस इंसान से बैत कराई जाए। और जोहेमन के इस ऐलान ने मस्जिद के अंदर एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया। वहाँ पे मौजूद कुछ नौजवान उसके पुरजोश तकरीर और मेहदी के मौजूदगी से मुतासिर होकर उसके साथ देने लग गए। मस्जिद के बाहर सऊदी आर्मी एक ऐसी क्राइसिस की सामना कर रही थी जिनका कोई हल नहीं मिल रहा था। ये सऊदी रॉयल फैमिली के सियासी और दीनी एलिजिबिलिटी पर एक डायरेक्ट हमला था। काबा के इर्द गिर्द ज़रा सा भी खून बहाना हराम था। खैर, इस चीज़ से थोड़ा सा तो सऊदी मिलिट्री को फ़ायदा हुआ था और आखिरकार सऊदी अरब के सीनियर मौजिसों ने एक फतवा जारी किया और उन्होंने इस सिचुएशन को समझते ही मस्जिद अल हरम के अंदर वेपन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। सऊदी मिलिट्री को अब ग्रीन लाइट मिल चुकी थी। उन्होंने अपने एलीट नेशनल गार्ड को मस्जिद को आज़ाद कराने के लिए हुक्म दे दिया, लेकिन पहले के चंद हमले ही बुरी तरह नाकाम हो गए। इस तरफ जोहेमन के लड़ाकू मिलिट्रीज जो पहले ही स्नाइपर लेके रेडी थे, उन्होंने सऊदी फ़ौज को भारी नुकसान पहुंचाया। असल प्रॉब्लम थी मस्जिद अल हरम के नीचे बने कॉम्प्लेक्स तहखाने, जिनमें फुल्ली लोडेड वेपन्स थे, जिस वजह के चलते बार बार लगातार सऊदी फ़ौज को नुकसान हो रहा था और भारी नुकसान हो रहा था। और फिर उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ये ऑपरेशन हम अकेले नहीं कर सकते। तब उन्होंने इंटरनेशनल हेल्प के लिए आवाज़ दी। पहले तो उन्होंने सर्विस के लिए फ्रांस का कांटेक्ट किया एंड देन उन्होंने एक एक्चुअल ब्रदरली मुस्लिम कंट्री यानी पाकिस्तान से मदद ली। जवाब में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने फ़ौरन अपनी मिलिट्री को सऊदी भेज दिया। ये पाकिस्तान आर्मी के सबसे एलीट और सबसे ट्रेंड सोल्जर्स थे। एक्चुअली दे आर द एक्सपीरियंस सोल्जर ऑफ दिस टाइप ऑफ केसेस। अब एक एक्चुअल प्लान बनवाया गया। फ्रांस ने टैक्टिकल एडवाइसेस दी और उस प्लान को पाकिस्तान ने अंजाम दिया। अब इस ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान को सौंप दी गई।
کیونکہ پاکستان کی ملٹری فورسز کو ایکسپیرینس ہے اس طرح کے آپریشن سالو کرنے کی۔ انہوں نے مسجد الحرام کے صحن میں سوراخ کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا جو چیز ان کی طاقت تھی انہی کو اس کی کمزوری بنا دی، اور سوراخوں میں انہوں نے پانی بھرنا شروع کر دیا۔ پانی بھرنے کا مقصد یہی تھا کہ جہاں پر وہ لوگ چھپ رہے تھے وہاں سے وہ لوگ بھاگ کے باہر آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تہہ خانوں میں اسموک گیس بھی چھوڑی گئی تاکہ وہ لوگ اپنے آپ میں ہی کنفیوژن میں آ جائے۔ اور پھر کیا کرنا تھا، بس پاکستان کے ملٹری نے اللہ کا نام لیا اور فائرنگ کرنا شروع کر دیا اندر گھس کر۔ پاکستان کے SSGs کمانڈو نے اس انتہائی مشن کو لیڈ کیا۔ ان کا ٹارگٹ تھا اپنے انیمی کو ہرانا اور سارے ہاسٹیجز کو ریسکیو کرنا، اور بہرحال تمام مشکلاتوں کا سامنا کرتے ہوئے فائنلی انہوں نے اپنے مشن کو انجام دیا، اور آخرکار ان کا ڈیفنس ٹوٹ گیا۔ اور پھر جوائمن کے ساتھ باقی بچے 66 لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ پھر سعودی ملٹری نے انہیں کورٹ پر پیش کیا، اور جیسا کہ ہونا تھا انہیں سزائے موت دی گئی، اور فائنلی مسجد الحرم پھر سے پہلے کی طرح آزاد ہو گیا۔ تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا ایسے ہی ویڈیوز کے لیے۔